वेलकम टू कैन पाक कुकिंग एंड व्लॉग्स। आप मेरे चैनल पर मजे मजे की रेसिपीज देख सकेंगे और कनाडा में होने वाले इवेंट्स को व्लॉग्स की सूरत में देख सकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा लीजिए ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस मिल सके। थैंक यू। तो आज हमने बनाना था कद्दू गोश्त और कुछ और चीज़ें भी लेनी थी। तो हमने सोचा कि हमारे जो नियरेस्ट 3 देसी फूड मार्ट है, ये एक्चुअली चाइनीज़ और देसी और इवन इंग्लिश सब किस्म की ग्रॉसरी यहाँ पर मिलती है। तो मैंने सोचा यहाँ से थोड़ी सी ग्रॉसरी कर ली जाए। अनार बहुत अच्छे आए हुए थे, बड़े बड़े और फ्रेश थे, तो ये भी थोड़े से ले लिए। आप देख सकते हैं वो वाइट लेकिन अंदर से इसके दाने बिल्कुल रेड है। इसका मैंने जूस भी बनाया था, आप देख सकते हैं मेरे एक लिंक पे जाके, चैनल पे लिंक है और वो आप देख सकते हैं कि मैंने अनार का जूस, कितना अच्छा इसका जूस होता है। तो आज हमने बनाना था कद्दू गोश्त। तो ये बहुत ही फ्रेश कद्दू लगे हुए थे, आप देख सकते हैं बहुत ही ग्रीन कद्दू थे। तो ये मैंने 2 ले लिए, 2 इनफ होंगे पूरी फैमिली के लिए क्योंकि गोश्त भी डालना है। किन्नू लेने का दिल कर रहा था। किन्नू की प्राइस देखें आप, $3.59 पर पाउंड। अगर 2 या 3 किन्नू ही उठाए तो 1 पाउंड तो यही हो जाएगा। तो थोड़े से हमने किन्नू ले लिए, $12 के किन्नू आ गए। तो फिर उसके बाद बेकरी सेक्शन में जाना था, ब्रेड्स वगैरह लेनी थी। बच्चे मेरे बहुत शौक से खाते हैं ये क्रॉसॉन्ट्स जो होते हैं। हमेशा जब भी मैं यहाँ पर आऊँ तो मैं लेके जाती हूँ। तो बहुत मज़े के फ्लफी और काफ़ी बड़ा साइज होता है इन क्रॉसॉन्ट्स का, तो मज़ेदार होते हैं। और साथ हमारे घर में केक रस भी बहुत खाए जाते हैं, वो भी मैंने लेने थे। केक रस भी लिए। केक रस के ये ख़ास ब्रांड है जो इसको बहुत शौक से हमारे घर में खाया जाता है। तो ये काफ़ी जल्दी चाय के साथ और दूध के साथ बच्चे जो जिसका दिल करे वो ले लेता है। यहाँ पर मैं सिर्फ दिखा रही थी आपको कितने मज़े के केक लग रहे थे। तो केक इंतहाई खूबसूरत डेकोरेट हुए हुए थे। ये सारे फ्रूट केक थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। दिल भी कर रहा था लेने को, लेकिन हमने लास्ट वीक ही केक खाया था तो इट्स ओके। तो ये और छोटे केक थे और काफ़ी और बेकरी थी। दूसरा मैंने ये आपको दिखाना था कि यहाँ पर क्योंकि ये देसी स्टोर भी है तो यहाँ देख सकते हैं कि कितने गुलाब जामुन और रसमलाई इस तरह पैक की हुई आपको भी मिल जाती है। मिठाई की भी दुकानें हैं यहाँ पर, बहुत बहुत अच्छी मिठाई मिल जाती है टोरंटो के अंदर। लेकिन इस तरह आपको पैक की हुई जो है डिब्बे के अंदर आपको गुलाब जामुन रसमलाई इस तरह मिल जाती है। ठीक होते हैं, बहुत मज़े के नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं। और ये एक ब्रांड है, इसके बहुत अच्छे गाजर का हलवा होता है और कलाकंद होती है, बर्फ़ी होती है। तो ये भी काफ़ी अच्छी किस्म की होती है मिठाई। तो आइसक्रीम लिए बगैर तो कोई भी नहीं घर जाता अक्सर, क्योंकि ये मैं रखती हूँ अपने फ्रीजर में, बच्चे खाते हैं। तो यहाँ हो रही है कद्दू बनाने की तैयारी। तो कद्दू हमने धो लिए हैं, साथ प्याज जाएगा, लहसुन जाएगा, अदरक जाएगा और ये बेसिक बिल्कुल इसमें जाएंगी चीज़ें। इसको मैंने पील कर लिया है कद्दू को और इसको अब मैं छोटे छोटे इसके जो डाइस कर लूँगी कद्दू को बहुत छोटे पीसेस में। तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में इसको मैंने डाइस कर लिया है। साथ में हमारे पास गोश्त था, गोश्त तकरीबन 2.5 पाउंड के, आधा किलो से कम था और नहीं आधा किलो के बराबर ही आप कह सकते हैं। और प्याज थे 2 मीडियम किए हुए और साथ में ये लहसुन अदरक जो था वो 1 टेबल स्पून था। थोड़ी सी हरी मिर्चें थी, लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून थी, आधी टीस्पून टर्मरिक थी यानी कि हल्दी, आधा टीस्पून गरम मसाला था, 1 टीस्पून नमक था, आधा टीस्पून जो जीरा क्यूमिन सीड्स थे और 1 टीस्पून ही हमारे पास पिसा हुआ सूखा धनिया था। तो ये तमाम चीज़ें डाल के पहले मैं क्या करूंगी, पॉट लूंगी एक बड़ा, जो मैं स्टील के बर्तन ही यूज़ करती हूँ, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि सिल्वर आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो ये मेरी स्टील की देगची है, इसमें तकरीबन 2.5-3 कप में पानी डालूंगी और फिर इसके अंदर गोश्त, कद्दू जो हमने काटा हुआ है, नमक मिर्च, सारे स्पाइसेस, प्याज लहसुन सब कुछ मैं कटा डाल के इसको 30 मिनट के लिए मैं पकने के लिए चढ़ा दूंगी। तो ये मैं सारा कुछ मीडियम आंच पे रखूंगी, लो से थोड़ा ज़्यादा होगा, मीडियम से कम होगा। तो इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी। कई लोग प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं, मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल तकरीबन नहीं करती। तो ये देख सकते हैं आप, तमाम मसाले इसके अंदर जाते हैं।
मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है प्रेशर कुकर में खाना बनाना, क्योंकि एक स्पीड करके आप खाने को बनाते हैं तो उसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। एनीवेज अपनी अपनी प्रेफरेंस है। कुछ लोग प्रेशर कुकर में बनाना, हाँ जल्दी खाना बनाना हो तो ज़रूर बनाइए, लेकिन आजकल बहुत अच्छे सेफ प्रेशर कुकर्स आ गए हैं, तो वो भी बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई नुकसान तो नहीं है। लेकिन मैं जो पाकिस्तानी जो प्रेशर कुकर उनसे डरती हूँ कि कहीं वो फट ना जाए, उसके अंदर से कोई ऐसा हादसा पेश ना आ जाए, तो इसलिए मैं उनको यूज़ नहीं करती। तो ये तमाम मसाले मिक्स करके ऐसे जैसे मैंने बताया था, मैंने इसको 30 मिनट के लिए लो से मीडियम हीट के लिए मैंने इसको पकने के लिए रख देना है। साथ में हमें आधा कप ऑयल भी चाहिए होगा। टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 2 चॉप किए हुए, और गार्निश के लिए मैंने धनिया लिया है, जूलियन कट की हुई अदरक ली है, और थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं। तो ये देखें आधे घंटे के बाद पानी हो गया है खुश्क, ऑलमोस्ट थोड़ा सा पानी है। इस स्टेज पे मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, ऑयल डाल दूंगी, और 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए और मजीद 5 मिनट और पका के इसको, अब जब पानी दोबारा खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको भूनूंगी 10-15 मिनट। मैंने बहुत अच्छा इसको भूनना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए, टमाटर गल ना जाए। तो आज की बहुत खूबसूरत सी शायरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सजदा इश्क हो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है कोई कर्ज लिया हो रब से। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे ए इकबाल, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर न कर दे ए इकबाल। तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। तो ये थी जी आज की बहुत ही खूबसूरत शायरी। टमाटर डाल के ऑयल डाल के मैंने इसको 5 मिनट पका लिया है, और अब मैं इसकी करूँगी भुनाई। यही इसका ट्रिक है, इसके अंदर आप अच्छी तरह इसको भूनें, ऑयल हो जाए सेपरेट, टमाटर हो जाए गायब, और आपका जो कद्दू गोश्त है उसके अंदर अच्छी सी ग्लेज आ जाए और पानी तकरीबन खुश्क हो जाए। तो मैं इसको रनी नहीं छोड़ूंगी। कुछ लोग कद्दू को बनाते हैं कि जैसे आलू गोश्त का शोरबा होता है उस तरह भी बनाते हैं, आप उस तरह भी बना सकते हैं। सिर्फ गोश्त भून के बाद में आप उसमें कद्दू डाल दें, मीडियम साइज के काट के, जैसे आलू काटते हैं उससे थोड़े से छोटे काट के, और उसको 15-20 मिनट पका लें, और बाकी जो फॉलो सेम मेथड। लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है, हमारे घर में ऐसा ही बनाया जाता है। इसको आप रोटी के साथ भी बना सकते हैं, चावल के साथ भी बना सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आप सेम वे में शलजम गोश्त भी बना सकते हैं, यही तरीका जैसे मैंने आपको दिखाया है कि दोनों चीज़ें इकट्ठी डाल के तो आप पकने के लिए रखते हैं, और जब गोश्त यानी और सब्जी और जिसमें शलजम आ जाता है, नहीं तो मैंने यहाँ कद्दू डाला है, इनको पकने के लिए आधे घंटे के लिए रखते हैं, और इस तरह टमाटर ऑयल डाल के भून के आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो जी ये देखें जब ऑयल सेपरेट हो गया तो मैंने उसको सिमर करने के लिए रख दिया। तो आगे चलते हैं, देखते हैं किस प्रेजेंटेशन। पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए, अगर आप भूल गए हैं तो ज़रूर लाइक कर लीजिए। तो ये देखें जी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी नज़र आ रही है इसकी, बहुत मज़े का और बहुत अच्छा। ये आपको पता है कि कद्दू हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद था, और ये आपकी पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके स्टमक के लिए बहुत लाइट है और बहुत जल्द हजम हो जाता है, और बड़ा अच्छा फूड है। और ख़ास तौर पे जिसको ब्लड प्रेशर हो, अगर वो कद्दू बना के कद्दू की सब्ज़ी खाएं तो भी बॉईल करके भी खा लें तो भी उनके लिए बहुत अच्छा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, आप भी बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। बहुत लाइट सा खाना है, और भारी खानों से और जो बहुत ज़्यादा मतलब कि हैवी खाने होते हैं उससे ये दूर है। तो एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। एंजॉय कीजिए और वीडियो को कर लीजिए लाइक।